हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट की अपडेट क्या है आज की। जैसा कि हम आपको बता दें, एनआईएस डीलेट की अपडेट ये है कि एनआईएस डीलेट हाई कोर्ट में कितना फ़ायदा होगा। हाई कोर्ट में जो केस दायर हो जा रहे हैं फटाफट हर स्टेट में जहाँ पर भर्तियाँ आ रही हैं, एनआईएस डीलेट को बाहर किया जाए, वहाँ तुरंत हाई कोर्ट में कोई ना कोई केस दायर हो जा रहा है। तो इससे कितना फ़ायदा होगा। दूसरी बड़ी अपडेट ये है, बीएड वर्सेस बीटीसी को जो क्लियरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उसकी सुनवाई की भी डेट जारी हो गई। दोनों मुद्दों पर एकदम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आपको समझाने की बात करते हैं एनआईएस डीलेट को हाई कोर्ट की केस को लेके। पहले ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले ही पश्चिम बंगाल से ही केस शुरू होता है। शुरू तो होता है केस बिहार में, जो कि शिक्षक भर्ती में दो भर्ती हुई, लेकिन वहाँ भी हाई कोर्ट में केस नहीं गया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की जा रही है, लेकिन जहाँ पर हाई कोर्ट में केस गया वहाँ की बात करेंगे। पहला देखिए, पश्चिम बंगाल में भर्ती आती है और ये भर्ती 12,000 कुछ समथिंग भर्ती होती है। इसमें ज्वाइनिंग मिलने ही वाली होती है या ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला होता, तभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी कर देता है। उनको कहता है कि एनआईएस डीलेट के विद्यार्थियों को नहीं लेंगे। तो जैसा कि आपने सबीर मोहम्मद सबीर के केस में देखा होगा, तो उन्होंने तुरंत इस पर रेट याचिका दायर की। कहाँ लगाई? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में लगाने में तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ठीक है भाई, अगर ऐसा कोई जजमेंट आता है तो हम इनको इनवैलिड मान लेते हैं। तो अब लेकिन केस आगे भी प्रक्रिया में बढ़ता है, उसमें कुछ न कुछ उससे शिक्षा विभाग से और एनसीटी से जवाब मांगा गया। कहीं ना कहीं टाल मटोल करके भी केस पेंडिंग में चल रहा है। अब इनसे जब तक केस फाइनल नहीं है, तो जितने विद्यार्थी देख सकते हैं इनकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो इनको ज्वाइनिंग में भी रोका गया है। तो अब देखिए केस में क्या होगा। दूसरा केस आपको देखो बताते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से भी ये केस, उड़ीसा का भी यही मैटर था जैसे पश्चिम बंगाल का। वहाँ भी भर्ती चल रही थी, ऑनगोइंग प्रक्रिया में थी। भर्ती में कहीं पर इंटरव्यू बच गया था, कहीं पर उनको ज्वाइनिंग मतलब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। ये सारी चीज़ें हाई उड़ीसा सरकार ने भी, शिक्षा विभाग ने इन पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है वो कहता है कि एनआईएस डीलेट पीआरटी में योग्य नहीं है, इनकी डिग्री इनवैलिड है। उसी आधार पर सेम टू सेम पैटर्न पे वहाँ भी ये केस डाला जाता है। अब केस में क्या है, वहाँ पर केस नहीं, वहाँ पर सिर्फ आर्डर जारी होता है और वहाँ के हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी करता है और कहता है कि अगर इनके पास तो ऑलरेडी उसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, शिक्षक भर्ती के साथ जिस तरह इन्होंने डिप्लोमा कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे थे, तब ये कोर्स किया, तो कहीं ना कहीं एलिजिबल है, ये तो योग्य है। लेकिन अब ये आर्डर के जजमेंट नहीं था, ये आर्डर जारी करता है। तो अब आपको बता दें कि देखिए, ये हाई कोर्ट में केस दायर करने से कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं विद्यार्थियों को, क्योंकि आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट में भी ये टाल मटोल करके केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी आप देख सकते हैं, ये डायरी नंबर 49802023 दिव्य शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या है, बीएड वर्सेस बीटीसी का केस है। देखिए, इसकी क्लियरिफिकेशन याचिका मांगी गई थी, क्लियरिफिकेशन दायर की, जबकि आपको देखोगे बीएड के ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया गया था बार बार ये रिव्यू पिटीशन डालने की, क्योंकि इनके साथ भी वही केस हुआ है जो बीएड के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, एनसीटी का गजट रद्द होता है, इनके साथ भी जैसे बीएड के साथ है, डीएलएड के साथ भी एनसीटी का पूरा मैटर ही रद्द हो जाता है, इनवैलिड कर दिया जाता है। इनके साथ भी वही हुआ। आप देख सकते हैं इन्होंने भी एक रिव्यू पिटीशन डाला, रिव्यू पिटीशन में भी इनको खारिज किया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। फिर इन्होंने मॉडिफिकेशन याचिका डाली, फिर उनका केस डिस्पोज किया जाता है। फिर इन्होंने दोबारा रीओपन करके रिव्यू पिटीशन डालते हैं, क्लियरिफिकेशन याचिका लगाते हैं दिव्य शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वो राजस्थान हाई कोर्ट का आप देख सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के पूरा एलिजिबिलिटी एजुकेशन ऑफ द टीचर एजुकेशन आफ्टर राजस्थान। उसके बाद इन्होंने एनसीटी को पार्टी बनाते हैं, एनसीटी को पार्टी बना के सारा केस लगाते हैं, रिव्यू लगाते हैं। अब इनके केस की सुनवाई की डेट जो दी गई है वो 2 फरवरी को दी गई है। आपको बता दें, 2 फरवरी के बहुत सारे केस की डेट दी गई है। और डेट की कैसे कैसे दी गई है, जैसे आप देखेंगे हाई कोर्ट में भी जो एनआईएस डीलेट का केस था वो भी 2 फरवरी को दिया गया है। आपको समझना है इस बात को, 2 फरवरी का एनआईएस डीलेट का केस दिया गया, 2 फरवरी का। तो क्या सारी क्लियरिफिकेशन किस पे डिपेंड करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का जैसा ही जजमेंट आता है, हाई कोर्ट उस चीज़ को वैलिड कर देंगे कि हम जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम उसे अनुसार मानेंगे। तो कहने का मतलब है, विद्यार्थियों को हाई कोर्ट से कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं होगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे मुंबई के हो। अगर आपको कोई फ़ायदा होगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के। इसीलिए आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर होने जा रही है, रिट याचिका दायर होने जा रही है, इसी से आपको जीत मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि गजट आने से पहले आप इसमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हो। खबर है जी, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।